चिट्ठी ये लिखा गया है कि आपको राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के निर्देशानुसार संगठन को मजबूत करने एवं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ पार्टी में पुनः वापस लिया जाता है। ये बात मतलब लिखी गई है। महेंद्र यादव फिर से आरजेडी में जाएंगे? देखिए, अब चाहे तो आरजेडी वाला लोग चाहे देखते हो, चाहे जो भी रुझान आया ज़्यादा आरजेडी के बारे में आया है। अच्छा, मतलब आरजेडी ज्वाइन कीजिए। लेकिन ये लिखित मतलब कि चिट्ठी आ गया, जगदानंद जी आपको बुला रहे हैं। ना ठीक है, तो इसी पर विचार करने के लिए ना हम लाए आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का लेटर आता है, 2 महीना के बाद पंचायत मतलब कि नगर निकाय का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं नगर निकाय के चुनाव में आप उतरेंगे, क्या मतलब कि निर्णय है आगे? आरजेडी में चले गए तो आरजेडी के जो उम्मीदवार होगा, जो हम उसके लिए काम करेंगे। कौन क्या करता है उससे हमको क्या मतलब है? हमको अपना अच्छा काम करना है, हम ही जानते हैं। मतलब कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए? हाँ, पार्टी के लिए काम करेंगे, जहाँ रहेंगे जिसके लिए काम करेंगे। शिक्षा में तो कितना गिरावट है समझ ही रहे हैं आप। हर एक जगह तो स्कूल में देखते हैं कि इंटरव्यू ले लेते हैं तो ABCD भी टीचर को नहीं आ रहा है। तो ये सब नौबत जो है, इससे हमारा गरीब लोगों का बाल बच्चा तो स्कूल में पढ़ता है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर के जन नेता महेंद्र सिंह यादव जी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्योंकि इनको पार्टी से टिकट नहीं मिला था और कारणवश पार्टी को रिजाइन किए थे। लेकिन 2-3 दिन पहले आरजेडी से इनको ऑफर आया है और 2-3 दिन पहले लाइव भी आए थे, शायद परसों लाइव में आकर के लोगों से सुझाव ले रहे थे कि हमको आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात उसमें ये थी लाइव में कि ये बता रहे थे हमको सभी पार्टी से ऑफर मिलता है, मतलब कि सभी पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमारे साथ ही आकर के काम करें। लेकिन महेंद्र सिंह यादव जी से हम जानेंगे कि अब आरजेडी का ऑफर आया है तो उस आरजेडी के ऑफर को मतलब कि कैसे देखते हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। महेंद्र जी, परसों आप लाइव आए थे, लाइव आने का क्या उद्देश्य था? देखिए, आप सब जानते हैं कि हम 13 अक्टूबर 2020 में अपने पद और सदस्यता से रिजाइन दे दिया था, त्यागपत्र दिया था और विधानसभा का हम चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद हम कोई दल में नहीं गए और सामाजिक कार्य करते रहे। ज़रूरत अनुसार जहाँ भी कोई सामाजिक कार्य का हुआ उसमें हमेशा हम जाते रहे। तो इस प्रकार से जब हम कोई दल में नहीं है तो मेरे क्रियाकलाप से प्रभावित होकर के हर एक दल के लोग, चाहे CPI हो, माले हो, BJP हो या कांग्रेस हो या जदयू के कार्यकर्ता लोग हों और नेता लोग, सबसे मेरा व्यक्तिगत व्यवहारिक संबंध अच्छा है सबसे। आरजेडी के भी जहां हम थे तो आरजेडी में भी सभी लोगों से मेरा अच्छा संबंध था, सभी कार्यकर्ता से, जिला में पूरा। और जिला के हम कोषाध्यक्ष भी लगातार रहते थे और पार्टी को चलाते रहे जितना हमसे बन पाया। यहाँ से रैली जाता था तो उस समय मतलब आरजेडी को सबको यहाँ से ले जाने के लिए एकमात्र मैं रहता था और हर एक रैली में 2-4-5 लाख रुपया भी हम खर्च करके, हाँ, और पार्टी में हम काम करते रहे। मतलब कि पार्टी को सींचने का काम करते रहे। अब ये तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, मैंने कि हम सींचने का काम किया, लेकिन यहाँ मतलब जोरदार तरीके से मैंने ऊर्जा भरने का काम किया है। हाँ, जो पार्टी के सब लोग कहते हैं। आज भी जिला अध्यक्ष से हमारी बातें होती है तो कहते हैं कि पहले तो आप लोग आते थे इस जिला के बैठक में, एकंगर से राजकिशोर मुखिया जी का टीम आता था, यहाँ से आपका शहाबुद्दीन जी का टीम आता था, तो 20-25 आदमी, आपका जाने का मतलब 20-25 आदमी पार्टी के मीटिंग में जरूर रहते थे। इस्लामपुर से तो अब कोई मीटिंग में आता ही नहीं। ये जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, जो अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष है। तो पार्टी के में एकदम शून्यता हो गया है इस्लामपुर के प्रतिनिधि, और हमेशा वो बेचारा बोलते रहे कि आप पार्टी में आइए, लेकिन हम हंस के टाल देते थे। अभी हाल के दिनों में जगदानंद बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी का, उनका एक पत्र मिला था तो हमने उस पर लाइव आकर के ये कहा था कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ के जनता, मतदाता, शुभचिंतक जो हमारे हैं, मित्रगण हैं, सहयोगी हैं, जो मतलब कि हमारे साथ हैं या जो साथ रहना चाहते हैं या इस्लामपुर को जो विकास देखना चाहते हैं, बहुत लोग का समझदारी है मेरे प्रति अच्छा, तो उन लोग से मैं सुझाव मांगने के लिए लाया आया था कि हमको क्या करना चाहिए, हमको सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए
और एक बैठक करके किसी न किसी पार्टी में तो जाना होगा। हम जब से त्याग पत्र दिए हैं तब से किसी भी पार्टी के हम सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं। लेकिन जैसे अब सामाजिक कार्य, जैसे रैदास जयंती हुआ तो हमारे मामनामा में रैदास जी का तस्वीर का स्थापना किया गया, उसका उद्घाटन के लिए मुझे बुलाए। तो ये सब काम मैं करते रहा हूँ। चौहरमल जी का कल अमनार, खास अमनार एकंगर प्रखंड में चौहरमल जी का जन्म जयंती मनाया जा रहा है। तो वहाँ पर माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं। परसों नहीं, कल 14 तारीख को एकंगर सराय में एक प्रखंड में अमनार में माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के चिराग पासवान जी आ रहे हैं। तो उसमें भी लोग मुझे बुलाए थे। उसी धरती पर पहले एक बार कार्यक्रम हुआ था तो मैंने मांझी जी का भी वहाँ ले गए थे। तो वहाँ उस समय भी मेरा अध्यक्षता में हुआ था। फिर वहाँ के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो कार्यक्रम का अध्यक्षता के लिए मेरा नाम दे दिए। देख रहे हैं पोस्टल में पढ़ा, इस्लामपुर में पोस्टर सटा हुआ है, कांग्रेस में सटा हुआ है। और हमको लोग बोल रहे थे, तो हम तो किसी दल में नहीं हैं, इसलिए किसी भी के दल के कार्यक्रम होता है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चूँकि किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ, तो वहाँ हम माने जाते रहते हैं। तो सब लोग को लगता है कि महेंद्र यादव मेरे पक्ष में आ जाएंगे तो मेरा दल मजबूत होगा, ये सब लोग का इच्छा है। इसलिए सब दल से मेरे को ऑफर आता है और अभी तक हम निर्णय नहीं ले आए। जो शुभचिंतक लोग मतलब बताएंगे, एक बैठक हम करेंगे और बैठक करके जो लोग बताएंगे जिस दल में जाने के लिए, उस दल में हम जाएंगे। इसलिए कि सब लोग का अलग अलग नज़रिया है। और आप तो जानते हैं कि हम होल टाइमर हैं, 24/7। मेरे को दूसरा कोई जॉब नहीं है, ना दूसरा कोई काम है। सिर्फ समाज के बीच में रहते हैं। कहीं दुर्घटना हुआ तो सूचना मिल गया तो वहाँ चले गए। कहीं शादी हो, विवाह हो, किसी का भी कार्ड गरीब से या हो या अमीर, चाहे रविदास जी हो, चाहे भूमियार जी हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, किसी के यहाँ भी से खुशी के मौके पर या गम के मौके पर सूचना आने पर हम उपस्थित होने का जरूर कोशिश करते हैं और जितना हमसे बन पाता है। अब ये देखिए, मेरा भाव है सेवा करने का, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पद पर कर रह के ही करे। जब हमको सेवा भाव करने का है तो इसमें थोड़े कोई रोक देगा। जैसे मैंने श्री कृष्ण चेतना समिति यहाँ बहुत दिनों से गठित है और उसके माध्यम से हम लोगों ने अपना भी पैसा लगा के और कुछ समिति का पैसा लगा के मैंने एक एम्बुलेंस खरीद रखा है और उसको हम निःशुल्क चलाते हैं। सिर्फ बहुत तो मेंटेनेंस के लिए सिर्फ तेल डीजल जो है लोग भरा देते हैं। उसमें भी जितना जिसको मन हुआ भराया, कोई उससे मांगा तो किसी से उससे भी नहीं होता है तो उसका भी भरपाई हमको करना पड़ता है। अब बहुत सा अचानक चला गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो इस तरह से मतलब हमारा भाव है सेवा करने का, करते रहते हैं। हाल ही में एक रविदास जी का ट्रक से धक्का मार दिया था, उनका हाथ है जो कि एक अलग हो गया, तो बिना हाथ का हो गया बेचारा। तो उनको मैंने तुरंत जैसे ही खबर हुआ हमने भेजा। इस तरह से हम कार्य करते रहते हैं, मेरा भाव है। और हर एक दल के कार्यकर्ता लोग के जरूरत होता है, चाहे जदयू के, चाहे बीजेपी के, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की जरूरत हो, ये सूचना उनको मिला कि फलाना जगह एक्सीडेंट हुआ है, मुझे कहते हैं लोग और मैं भेज देता हूँ, तो उन लोग से भी एक ठो मधुरापन बढ़ता है कि नेताजी के हम कहे तो तुरंत भेज दिए। हाँ, सबको आश्चर्य भी लगता है कि भार नहीं लगा, निःशुल्क भेज देते हैं। इसलिए लोग से प्रभावित हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो आप जानते हैं कि बीजेपी के मानसिकता वाले लोग जो हैं शहर में ही ज़्यादा रहते हैं, व्यवसाय वर्ग के लोग। अब मैं उसी व्यवसाय वर्ग में रहता हूँ, मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे अगल बगल चौहद्दी में सभी व्यवसाय वर्ग हैं। हम ज़्यादा में तो इस जगह अकेले हैं, तो हम भी व्यवसाय वर्ग के स्वभाव से ही रहते हैं। तो वो लोग से भी घुल मिले हम इतना गए हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग का पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी में भी नेताजी आए तो हम लोग की मजबूती बढ़ेगा, ये उन लोग का चाहना है। अच्छा नेताजी, एक बात और बताइए, जैसे कि आप कार्ड का जिक्र कर रहे थे, चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे, उस चिट्ठी को हमारे दर्शकों को मतलब कि बताया कि उसमें क्या जिक्र किया गया था? ये इसमें है ना, इसमें है कि आपको मतलब ये जो है ना चिट्ठी, ये लिखा गया है कि आपको राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के निर्देशानुसार संगठन को मजबूत करने एवं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने
के संकल्प के साथ पार्टी में पुनः वापस लिया जाता है, ये बात मतलब लिखी गई है। ये तो बधाई के पात्र हो गए आप। ना चलिए, अच्छा बात, धन्यवाद आपको। तो पार्टी ने मैंने महसूस कर रहा है कि महेंद्र यादव को भी रहना चाहिए है, तो चलिए पार्टी को भी मैं स्वागत करते हैं और मतलब हम धन्यवाद देते हैं कि मतलब इस लायक हमारे माननीय राजद के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगतानंद जी ने हमको पत्र लिखा है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सबसे निर्णय पार्टी में जाने का अब तक नहीं हम लिए हैं, अब तक हमारा निर्णय नहीं है कि हम किस पार्टी में जाएंगे। जो लोगों का इच्छा होगा, जो अभी समस्या है, बेरोजगारी का समस्या आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग पलायन दूसरे जगह कर रहे हैं, शिक्षा में तो कितना गिरावट है समझ ही रहे हैं आप। हर एक जगह तो स्कूल में देखते हैं कि इंटरव्यू ले देते हैं तो ABCD भी टीचर को नहीं आ रहा है। तो ये सब नौबत जो है, इससे हमारा गरीब लोगों का बाल बच्चा तो स्कूल में पढ़ता है, तो उसका कैसे विकास होगा? जब तक गरीब बच्चों का विकास नहीं होगा तब तक विकास कहना बेईमानी होगा। तो ये कौन पार्टी इसको आगे बढ़ाएगा, इस पर भी हमको चिंतन कर रहे हैं कि कौन पार्टी बढ़ाएगा इसको। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि नीतीश जी ने शिक्षा में कुछ नहीं किया, सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है, सुधार है, लेकिन जितना बहाली होना चाहिए तेज तरार शिक्षकों का, मेधावी लोगों का, वो नहीं हो रहा, इसलिए कि उसमें पैसा बहुत कम देते हैं। तो लाचार लोग ही शिक्षक बनना चाह रहे हैं। जो मेधावी छात्र है, जिसके पास मेरिट है, उसको बहुत कम पैसा देने तक कैसे काम करेगा वो? इसलिए वेतन टीचर का हम समझते हैं कि 75,000 से 1 लाख तक होना चाहिए, ताकि ईमानदारी से वो सिर्फ स्कूलिंग का काम करके अब बच्चों को पढ़ाए, दूसरा काम नहीं करें। दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए अगर देखा जाए तो। हाँ। दिल्ली में सरकारी स्कूल को देख लीजिए। हाँ, तो काहे न वहाँ पर ये सब बढ़िया हो रहा है। तो जब तक के एक तरह शिक्षा नहीं मिलेगा, चाहे गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, जब तक एक साथ एक समान शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक विकास कहना हम समझते हैं कि बेईमानी है। सर एक बात और बताइए, जैसे कि अभी आप निर्दलीय हैं, ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं कि हम समाज सेवा करते रहते हैं, जन सेवा करते रहते हैं। हम देखते हैं कि मांझी जी आते हैं तो उनके पास भी आप चले जाते हैं, वीरेंद्र जी आते हैं तो उनके पास भी चले जाते हैं, और रीना जी आते हैं तो उनके पास भी चले जाते हैं, मांझी जी आते हैं तो उनके। अब ये चिट्ठी आया है, इसमें आपको क्या लगता है? मतलब कि किसी पार्टी ने तो आपको ऑफर किया नहीं, अब RJD आपको ऑफर की है, तो आपका देखिए, मौखिक रूप से तो सब कोई कहते हैं कि मेरे पार्टी में आ जाइए। तो जैसे कहीं कोई सामाजिक कार्यकर्ता में सामाजिक माने कोई कार्यक्रम हो रहा है, जैसे चौहरमल जी के जयंती मनाया जाना, ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। तो वहाँ हम जाते हैं। जैसे कल माननीय नेता आदरणीय माननीय सांसद चिराग पासवान जी आ रहे हैं अमनार में, तो वहाँ हम जाएंगे। तो ये तो कोई पार्टी का कार्यक्रम उनका नहीं है, ये तो सामाजिक कार्यक्रम है। कल ही एक मॉल का उद्घाटन हुआ था, मतलब कल या परसों हुआ था। तो मॉल का उद्घाटन हुआ था, तो उसमें दुकान वाला हमको भी न्योता दिया। वह माननीय मंत्री जी आए थे, सरवन जी, रीना जी आई हुई थी, सचेतक हैं हम लोग का, नालंदा के मतलब विधान पार्षद हैं, तो वो भी आई हुई थी। तो उसमें मैं भी भाग गया, उनको भी न्योता था, हमको भी न्योता था, अपना गए। तो कोई जदयू के कार्यक्रम तो था नहीं। अब ये लिखित मतलब कि चिट्ठी आ गया, जगदानंद जी आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर विचार करने के लिए ना हम लाए आए हैं कि मैंने जनता में क्या सोच है, जनता मुझे क्या सलाह देती है, हमारे लोग क्या कहते हैं, हमको कहाँ जाना चाहिए, यही तो हम प्रश्न किए हैं। और सबका रुझान आ रहा है जो हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी तक के रुझान से क्या प्रतीत होता है? महेंद्र यादव फिर से RJD में जाएंगे? देखिए, अब चाहे तो RJD वाला लोग चाहे देखते हो, चाहे जो भी रुझान आया, ज़्यादा RJD के बारे में आया है। अच्छा, मतलब RJD ज्वाइन कीजिए। लेकिन फिर भी इस पर बैठक बात होगी और RJD के नेता से बात होगा, तब जाएंगे। ऐसे कोई हड़बड़ी में हम नहीं है कि किसी पार्टी ज्वाइन कर ले, ऐसी बात नहीं है। मतलब पूरा विचार विमर्श में रहबे किए हैं, थोड़ा स्वतंत्र रूप से भी हैं। तो स्वतंत्र रूप से रहने से सभी जितना भी दल के कार्यकर्ता लोग हैं सब चाहते हैं कि मेरे पास आएँ, ये हमसे खुल के आते हैं मिलने भी। हम RJD में रहते थे तो मतलब परहेज करते थे हमसे BJP के लोग, हमसे परहेज करते थे जदयू के लोग। लेकिन आज जब हम माने किसी दल में नहीं हैं तो कोई परहेज नहीं है। दल के सभी दल के लोग, सभी दल के नेता, सभी कार्यकर्ता, सब से मेरा अच्छा लगाव हो गया है।
और मेरे क्रियाकलाप से लोग लगता है प्रभावित हैं, इसलिए सबको हमको ऑफर दे रहे हैं। आरजेडी भी ऑफर आया है, जो विचार सबका होगा उसमें हम मतलब आएंगे। मतलब कि मीटिंग करने के बाद ही आप निर्णय हाँ, मीटिंग करके निर्णय लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। सोशल मीडिया तो आपको मतलब कि आरजेडी ज्वाइन करने बोल रही है। हाँ, ऐसे जो मतलब आया है, जो फेसबुक में जो देख रहे हैं वो तो आप भी देख सकते हैं। तो लोगों का है कि आरजेडी ज्वाइन करिए, मन सबका अपना अपना है अथी। कुछ ही महीनों के बाद सर नगर निकाय का चुनाव है, नगर पंचायत का, तो कहीं ना कहीं इसको भी जोड़ करके देखा जाए इस लेटर को। देखिए, नगर निकाय में तो यहाँ इसका परिषद होना था और हुआ नहीं। कुछ हमारे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गुस्सा में हो गए और विलम्ब से इसको फिर बाद में स्वीकृति दिया। तो स्वीकृति दिया, इसी बीच चुनाव हो गया, तो इसमें जोड़ा गया था बड़ी पंचायत को और वहाँ निर्वाचित हो गए। तो इसी तरह से टेक्निकल बहुत से बाधाएं आ गया, जिसके चलते और बहुत से नेता लोग तो इसका श्रेय ले रहे थे कि हमने इसको मेहनत किया तो हमारे मेहनत से आया। ये सब सारी बातें बेकार था। हो यहाँ जब उत्क्रमित होने के बात हुआ था तो बहुत से लोग नेता लोग अपना पीठ थपथपा रहे थे कि मेरे वजह से हो गया, मैंने ऐसा मेहनत किया है, तो फिर तो रोक लग गया। अच्छा, मेरा सवाल वो नहीं था नेताजी, मेरा सवाल ये था कि अथी राष्ट्रीय जनता दल का लेटर आता है 2 महीना के बाद पंचायत मतलब कि नगर निकाय का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं नगर निकाय के चुनाव में आप उतरेंगे, क्या मतलब कि निर्णय है आगे? नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि नगर निकाय के हम चुनाव में आएंगे, और समय आएगा तो देखा जाएगा। और चुनाव के समय जिस पार्टी में हम उसका सदस्यता ग्रहण कर लिए, तो जो उसके उम्मीदवार होंगे, समर्थित उम्मीदवार होंगे, दल का कोई निर्णय होगा, जिस पार्टी में हम रहेंगे उसका कोई निर्णय रहेगा, उसके अनुसार मैं काम करूँगा। हम निर्दलीय तो रहेंगे, रहने पर होता है कि अपना मन से निर्णय लेना होता है। जब कोई दल में आदमी चला जाता है तो दल का जो निर्णय होता है, जो पार्टी का निर्णय होता है, उसको वफादारी से मेरे को निभाने का मतलब आदत रहा है और उसको हम निभाएंगे। जैसे कि हमको चुनाव ही लड़ना था तो दल में रहकर हम चुनाव थोड़े लड़े, हमने तो त्याग पत्र दे दिया तब चुनाव लड़े थे। इसलिए दल के आदेशों को, नीति सिद्धांतों को जो काम करने का होगा मैं करूँगा, समय आएगा तब। अब तक तो निर्दलीय हैं, कोई दल में नहीं है, तो यदि इसी तरह के रह गए उस समय तक, तो जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनको मैं मदद करूँगा। अच्छा, एक सवाल और, जैसे कि अभी आप निर्दलीय हैं, आरजेडी ज्वाइन कर लीजिएगा, इस्लामपुर की जो ही वर्तमान स्थिति है यहाँ पे आरजेडी की सरकार है, तो आरजेडी को सपोर्ट कीजिएगा या फिर आपका बगावत जारी रहेगा? यहाँ पड़ी तो सरकार कैसे आरजेडी? मतलब कि आरजेडी के विधायक ही है ना। विधायक होना अलग बात है, समझे ना, विधायक होना अलग बात है। मतलब नगर पंचायत के चुनाव में बोले, हाँ हाँ वही हम, तो उनका काम है, वो अपना करेंगे, समझे ना। हम लोग का जो काम होगा हम लोग अपना करेंगे। जो जिस पार्टी में हम रहेंगे, पार्टी का जो मतलब कि नीति सिद्धांत होगा उस पर महेंद्र यादव, हम आरजेडी में चलेंगे तो आरजेडी के जो उम्मीदवार होगा, जो हम उसके लिए काम करेंगे। कौन क्या करता है उससे हमको क्या मतलब है, हमको अपना अच्छा काम करना है, हम ही जानते हैं। मतलब कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए। हाँ, पार्टी के लिए काम करेंगे, जहाँ रहेंगे जिसके लिए काम करेंगे। अच्छा, अभी वर्तमान स्थिति को देखा जाए सर, इस्लामपुर की जो वर्तमान स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति परिस्थिति है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा स्थिति में तो आप सगरों घूम ही रहे हैं, आपको भी पता है, समझे ना, कि लोग क्या कहते हैं। अब दूसरे के शिकायत करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, समझे ना। ये लोग समझते हैं और उस पर हमको टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जो मतलब कि समर्थक हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं सभी दर्शकों को, सभी मतलब इस्लामपुर क्षेत्र के वासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, और पढ़ाई के माध्यम से ही आपका विकास हो सकता है। एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। हम चाहते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा में पास कर रहा है तो इस्लामपुर का क्षेत्र का लोग पास करे, हम बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से आईएएस आईपीएस का परीक्षा हो रहा है, बीपीएससी का परीक्षा होता है, अधिक से अधिक इस्लामपुर क्षेत्र का लोग आए, हम उससे गौरवान्वित होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को सब पढ़ाएं। और मेरी ओर से सभी दल के कार्यकर्ताओं को और इस्लामपुर के सभी वर्ग के लोगों को मेरे ओर से शुभकामनाएं, बधाई है, सबको मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, आखिरी सवाल सर, एक सवाल और, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मीटिंग करेंगे, मीटिंग की कोई तिथि निर्धारित हुई है या फिर बाद में निर्णय लीजिए? ना, अभी मीटिंग कोई निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन एक बृहत मीटिंग करके हम सबसे राय लेके कोई दल में जाएंगे। मतलब कि 2 महीना के पहले आप किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए? हाँ, लगता है ऐसा, क्योंकि 2 महीना के बाद नगर निकाय का चुनाव। हाँ, ना ठीक है, लगता है कि मैंने 2 महीना के पूर्व कोई पार्टी में जाने की संभावना है।
तो देखिए हमारे साथ महेंद्र सिंह यादव जी थे, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि अभी तक हम किसी दल में नहीं थे और अभी भी हम किसी दल में नहीं हैं। हालांकि आरजेडी से इनको ऑफर आया है, खुद जगदानंद जी इनको मतलब कि ऑफर किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि महेंद्र सिंह यादव आरजेडी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम एक बृहद मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में जितने भी मतलब कि हमारे शुभचिंतक होंगे, जितने भी हमारे मतलब कि समर्थक होंगे, उनके विचार के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। अब मीटिंग का इंतजार है और जो भी इनके मतलब कि समर्थक है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नेताजी किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन इशारों में नेताजी बता दिए हैं और सोशल मीडिया बता दिया है कि आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए। ये सोशल मीडिया का कहना है, लेकिन जो इनके शुभचिंतक हैं वो मीटिंग के बाद ही फैसला होगा कि किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।